हेलो माय डियर पाइसेस, मीन राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मीन राशि यार, मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जो नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। मीन राशि, आने वाले हफ्ते की ऊर्जा आपके लिए क्या है। मीन राशि, सबसे पहले टी लिफ कार्ड्स के थ्रू जानेंगे क्या आ रहा है आपके लिए। टेकिंग अ वेकेशन फिजिकली और मेंटली, यहाँ पर ये कार्ड बताता है कि पास्ट कुछ वीक्स आपके ऐसे रहे हैं जहाँ पर आपने रैट रेस करी है, जहाँ पर आपने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाया है, जहाँ पर अपने आप को प्रूफ करने के लिए आप दिन रात एक करते रहे। अभी आप ये हफ्ता ऐसा बिताने वाले हो जहां आप अपने आप को थोड़ा सुकून की तरफ लेकर जाओगे, पीस की तरफ लेकर जाओगे, रैट रेस से थोड़ा सा कॉर्नर होने की कोशिश करोगे। कहीं ना कहीं एक ऐसी ऊर्जा जहां पर आपको कहते हैं ना, स्लो मॉर्निंग्स अच्छी लगेंगी, जहाँ पर आपको स्लीप अच्छा लगेगा, जहाँ पर आपको लेजीनेस थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ये एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। देन वी हैव ब्रोकन विश बोन, विश नॉट विल नॉट बी ग्रांटेड। इस वीक के लिए कोई आपकी विश है, अगर आप कुछ सोच रहे हैं कि ये हो जाए या वो हो जाए, वो इस हफ्ते नहीं हो रहा है, थोड़े डिलेज देखने को आपको मिल सकते हैं। ठीक है। देन वी हैव मैरिज, इस हफ्ते में कुछ लोगों की मैरिज फिक्स हो सकती है। अब ये कार्ड जो है ये बताता है कि आप जिससे हो सकता है मैरिज चाह रहे हैं, हो सकता है उससे मैरिज फिक्स नहीं हो रही है, बट मैरिज के रिश्ते आपके लिए आ रहे हैं। ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपकी मैरिज फिक्स हो रही है, ये किसी और चीज के लिए विश हो सकती है। ठीक है, आपकी मैरिज फिक्स हो रही है और बहुत ही ये एक ऐसा रिश्ता रहने वाला है जो बहुत ही मैं बोलूंगी अच्छा, और कहीं ना कहीं एक सोलमेट जैसा रिश्ता रहने वाला है आप लोगों का। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैरिज इन्विटेशन भी आते हुए नजर आ रहे हैं मुझे, क्योंकि रोजेज हैं, वो फ्रेगनेंसेस बहुत ज़्यादा उसकी महसूस हो रही है, तो ऐसा लग रहा है ये रिश्ता बहुत प्यारा, बहुत इनोसेंट, बहुत ही फ्रेश रिश्ता रहने वाला है आप दोनों का। ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये मैरिज कार्ड जो है आपके करियर बिजनेस में भी रिप्रेजेंट करता है कि आपकी जॉब लग सकती है, कोई बॉन्ड साइन हो सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है, किसी तरीके का कोई कोलैबोरेशन हो सकता है। ये एनर्जीज यहाँ पर मुझे नजर आ रही हैं आने वाले हफ्ते के लिए मीन राशि। ठीक है। यहाँ पर हो सकता है घर में किसी की शादी है, उनकी शादी की तैयारियों में आप लगे हुए हैं। ओके। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है मीन राशि। ब्रोकन हार्ट एंड फोर्थ चक्र आर्कएंजल राफियाल। ओके। सो ब्रोकन हार्ट यहाँ पर ये बताता है कि आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर आप परेशान थे, कोई विश आपकी फुलफिल नहीं हुई थी, वो चीज़ें आपको बॉदर कर रही थी। अब आप उनसे पीस क्रिएट कर रहे हैं कि हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है यार। अपने आप को हम कहते हैं ना, हमने कहते हैं ना, वो जिंदगी जो है, चलने का नाम जिंदगी है, आप चलते चले जा रहे हैं। लोग हो सकता है अगेंस्ट है, हो सकता है सिचुएशंस अभी आपके अगेंस्ट है, सब कुछ आपके फेवर में नहीं जा रहा है, तो उसका मतलब ये थोड़ी कि हम अपने आप को भूल जाएं। तो आप अपने आप को हील कर रहे हो, कंप्लीशन का टाइम नजर आ रहा है। जो एक टफ टाइमिंग थी, जो आपका ब्रोकन हार्ट का टाइम था, वो खत्म हो रहा है। यहाँ पर नंबर 9 के साथ ये कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है, हीलिंग आती हुई नजर आ रही है। आर्कएंजल राफियाल आपके साथ हैं। आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए नजर आ रहे हो, अपने सराउंडिंग का आप ध्यान रखते हुए नजर आ रहे हो कि आपके आसपास पीस होना चाहिए। आपके लिए जो भी चीज़ें पीसफुल एनर्जीज को क्रिएट करती हैं, उन चीज़ों को आप प्रायोरिटाइज कर रहे हो। आप अपने आप को बहुत 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 फिजिकली और मेंटली जो है ना, लोगों से कट ऑफ करके रख रहे हो कि भाई मुझे उन लोगों से बात करनी है जो मुझे पीस पहुंच देते हैं, जो मुझे हैप्पीनेस फील करवाते हैं, जो मुझे मोटिवेट करते हैं। उन लोगों से बाउंड्रीज क्रिएट करनी है जो टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ आप करने वाले हो, आप अपना पूरा टेक केयर करने वाले हो इस हफ्ते में, ये एनर्जी नजर आ रही है। थोड़ा मैं बोलूँगी ऐसा भी हो सकता है कि हेल्थ की वजह से आप थोड़ा वेकेशन लो, कि हेल्थ ज़्यादा अच्छी नहीं है तो उसमें आपको लगे कि चलो 1 या 2 दिन का ऑफ लेते हैं। ठीक है। आने वाला हफ्ता मीन राशि आपके लिए कैसा है। ओवरऑल हफ्ते की एनर्जी, ऑब्स्टिकल्स, यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स का कार्य बताता है कि आप ना अपनी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस देख चुके हो, लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस रहे हो आप। अब आपको ये लगता है कि जो भी आ रहा है लाइफ में,
वो चैलेंजेस तो कुछ भी नहीं है, जो चैलेंजेस आप जिन चैलेंजेस से आप निकले हो ना, अब तो आपको लगता है कि कुछ भी आता है ना, आपको लगता है हाँ, जब वो उससे पार निकल गए तो ये क्या है, कुछ ऐसा रहेगा इस हफ्ते में। छोटे मोटे ऑब्स्टिकल्स रहेंगे, बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं है, छोटे मोटे ऑब्स्टिकल्स हर्डल्स रहेंगे, जहां पर आपको लगेगा जब मैं इतने बड़े हर्डल से, इतने बड़े ऑब्स्टिकल से निकली हूँ बाहर, या मैं इतनी चीजों को पार करके यहाँ पहुंचा हूँ, तो ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो ऐसा रहेगा इस हफ्ते में, चैलेंजेस होंगे, थोड़ी बहुत चीजें चेंज होंगी, और वो आपको थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए कहेंगी। ऐसी एनर्जीज है मीन राशि आने वाले हफ्ते की। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए मीन राशि? वी हैव लव। सो यस, बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ एक ऑब्स्टिकल कार्ड के साथ ये भी बात आ रही है कि कोई ऑब्स्टिकल खत्म हो रहा है, जिसके बाद आप मेंटली रिलीफ फील कर रहे हैं, ठीक है, फिजिकली रिलीफ फील कर रहे हैं, क्योंकि उस ऑब्स्टिकल को आपने पार कर लिया है। मुझे हेल्थ में भी लग रहा है, कुछ हेल्थ में भी प्रॉब्लम आई थी क्या आपकी, या अभी चल रही है, उससे आप निकल रहे हो बाहर और आपको लग रहा है कि चलो रिलीफ हुआ, ठीक है, कुछ ऐसा है यहाँ पर। अब यहाँ मैरिज के नीचे लव कार्ड आया है, जो कि ये बताता है कि बहुत सारे लोगों के लिए आपकी लाइफ में आपके सोलमेट आपसे मिल सकते हैं, लव रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, लव रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वहाँ पर बैलेंस हो सकती हैं चीज़ें, आप लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके सॉर्ट आउट कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, ये एनर्जी नजर आ रही है। कुछ लोगों के लिए अगर आप लीगल मैरिज चाह रहे हो तो लीगल मैरिज हो सकती है, या लीगल मैरिज के बारे में डिस्कशन हो सकता है आप लोगों का। टोमेटो यहाँ पर भी बताता है कि थोड़ा जो एक फिजिकल रिलेशनशिप है वो भी आप लोगों के बीच में बढ़ सकता है इस हफ्ते में, ठीक है, ये एनर्जी है। और एक दूसरे की तरफ अफेक्शन बढ़ सकता है, ये मुझे एनर्जीज नजर आ रही है, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, इस पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है मीन राशि? आने वाले हफ्ते में पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं? नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव सिक्स ऑफ कप्स। पुरानी बातों को याद करके बहुत परेशान है आपके पर्सन, किसी वजह से ये गिल्टी भी फील कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनको आपसे रिकनसाइल करना है, बट आपके सामने आने से थोड़ा सा गिल्टी फील हो रहा है, रिग्रेटफुल फील कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें मन में चल रही हैं कि इनसे कुछ गलत हुआ, पुरानी यादें बहुत याद करते हुए नजर आ रहे हैं। और विद द सिक्स ऑफ कप्स बहुत सारे लोगों के लिए ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके साथ कुछ तो ऐसा कनेक्शन है जो सोलमेट का है, जो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल कनेक्शन है। इस इंसान को आपसे मिलने का या आपके पास आने का बहुत मन कर रहा है। देख लेते हैं इस इंसान की नेक्स्ट एक्शन आपके लिए इस हफ्ते में क्या हो सकते हैं मीन राशि। वी हैव द हेरोफेंट कार्ड। कम्युनिकेशन हो सकता है, सोल्यूशंस आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये सोल्यूशन जो है डायरेक्ट इनकी तरफ से आए, या कम्युनिकेशन डायरेक्ट इनकी तरफ से आए। कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई प्रोफेशनल भी हो सकता है, जो आप लोगों के बीच में आप दोनों को सेम पेज पर लाने में हेल्प करे, ठीक है, ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। नाउ मीन राशि, यहाँ पर ना कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लो सेम गुरु को हम मानते हैं, है ना, और वहां पर सब आ रहे हैं, जैसे कोई पूजा पाठ है कहीं, सब सारे आते हैं, तो वहां पर ना कि मतलब भाई बहन बोलते हैं कि ये गुरु भाई है, ये गुरु बहन है, ऐसा कुछ होता है ना। मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज आ रहा है, बहुत ही अलग सा मैसेज है, बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई गुरु भाई है, गुरु बहन है, वो आप लोगों के बीच में कोई बातचीत कराए। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए आया है, बट कुछ ऐसा है। आप एक किसी रिलीजियस प्लेस पर एक साथ जाते थे, या फिर किसी रिलीजियस प्लेस पर आप लोग मिले थे, वहां पर कोई आप लोगों को म्यूचुअली जानते हैं, और वो कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में सॉर्ट आउट कराएं चीज़ें। या कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि वर्क प्लेस पर कोई कलीग है जो आप दोनों की केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से जानते हैं, और वो सॉर्ट आउट कराने की कोशिश करें चीज़ों को, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर सिंगल्स मीन राशि, आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा है? सिंगल्स, वी हैव टावर कार्ड। टावर कहता है चेंज। अब आप सिंगल तो रहने वाले नहीं हो, फॉर श्योर कोई इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं, एनर्जीज चेंज हो रही हैं, आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। इस समय आपकी लाइफ में कोई इंसान एंट्री कर सकते हैं, बट मैं फिर भी बोलूँगी कि ये इंसान बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पर अभी इन पे जल्दबाजी में ट्रस्ट मत करिएगा, ठीक है। आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है आपका मीन राशि? आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है आपका? करियर वाइज वी हैव हाई प्रीस्ट। हाई प्रीस्ट यहाँ पर बताता है कि आप किसी
फैसले को लेना चाह रहे हो बट वो फैसला आप बना नहीं पा रहे हो कि एक्चुअल में आपको क्या करना चाहिए। कहीं ना कहीं बहुत क्रिएटिव आप नज़र आ रहे हो, फेमिनाइन साइड बहुत एक्टिव है, नॉलेज बहुत है आपको। हो सकता है आप साइकिक हैं, हो सकता है आप टीचर प्रीचर हैं, हो सकता है आप हीलर हैं, हो सकता है आप डॉक्टर हैं। सो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, लोग प्रशंसा कर सकते हैं आपकी, ठीक है। हाई प्रीस्ट कार्ड के साथ इंट्यूशन बहुत एक्टिव है, अपनी इंट्यूशन को भरोसा कीजिएगा। अगर बहुत कोई मेजर डिसीजन अगर नहीं है तो अगर आप छोड़ सकते हैं इस हफ्ते के लिए तो मैं बोलूंगी स्टार्ट ऑफ द वीक में डिसीजन मत लो, पॉज ले लो, वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। मिड ऑफ द वीक वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। मिड ऑफ द वीक में बहुत सारा काम, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत गंभीरता अपने काम के लिए, एक साथ सारा काम आपकी तरफ आ जाना, आपकी प्लेट में बहुत कुछ एक साथ जो है होना, ताकि आपको मतलब एक प्रेशर सा फील हो रहा हो कि अरे यार ये सारा काम आपको समझना भी है, ख़त्म भी करना है, और टारगेट भी है कुछ आपका, टाइम भी आपका है कि इतने टाइम लिमिट में आपको ये ख़त्म करना है। बहुत प्रेशर रह सकता है। एंड ऑफ द वीक में आप बहुत अच्छे से ये सब कुछ एंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, सक्सेसफुल आउटकम नज़र आ रहा है, डिसीजंस नज़र आ रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आपकी नज़र आ रही है, लोग आप पे ट्रस्ट कर पा रहे हैं, लोगों का आपके साथ काम करने का मन है, लोग आपको कहीं ना कहीं बहुत एक शाइन एनर्जी में देख रहे हैं, आपकी पोटेंशियल पता लग रही है लोगों को, फेम आपकी तरफ आ रहा है, आपका कॉन्फिडेंस, कहते हैं ना काम बोलता है, कहते हैं ना मतलब अपनी वाह वाह वाही तो दुनिया कर लेती है पर काम बोलता है आपका, तो वो एनर्जी नज़र आ रही है कि आपका काम बोलेगा, ठीक है। योर फाइनेंसेस इन नेक्स्ट वीक। मीन राशि आने वाले हफ्ते में आपके फाइनेंसेस कैसे हैं, पूरे हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं। वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड। मैंने आपको बोला था कि आपकी लाइफ में कोई भी अगर स्ट्रगल का पीरियड है ना वो एंड हो रहा है, तो हीलिंग आ रही है। यहाँ पर मनी में हीलिंग आ रही है। मनी बहुत खर्च नहीं कर रहे हो, बहुत देखो, बहुत सेफ्टी और सिक्योरिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। आप बहुत सेफ सिक्योर चलना चाह रहे हो, एक्स्ट्रा खर्च करना, एक्स्ट्रा चीज़ों पर फालतू में पैसे इधर उधर उड़ाना, या कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा खाने में पैसा वेस्ट करना, वो नहीं कर रहे हो आप। सेविंग पर ध्यान दे रहे हो, अच्छे फूड पर खाना खर्च कर रहे हो, जंक फूड को बिल्कुल नो कर रहे हो, हेल्थ पर ध्यान दे रहे हो, अपने आप को पीस में रखने की कोशिश कर रहे हो, जो है जितना है उसमें खुश रहने की कोशिश कर रहे हो। अभी ऐसी एनर्जी है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी कहता है कि हीलिंग पीरियड चल रहा है, रिकवरी आ रही है, रिकवरी हो भी रही है, ठीक है। ये एनर्जी है। प्लान कुछ बनाते हुए नजर आ रहे हो, और दिल को तो आपने उठा के एक तरफ रख रखा है कि भाई इमोशंस में ना मैं इतना इतना खर्चा कर देता हूँ, कर देती हूँ। इमोशंस के रहते हुए खर्चा नहीं करना, दिमाग से खर्चा करना है, क्योंकि स्वॉर्ड दिमाग की बात करते हैं, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर हेल्थ। हेल्थ कैसी है मीन राशि आने वाले हफ्ते में, हेल्थ कैसी है आपकी। हेल्थ वाइज वी हैव सन कार्ड, हेल्थ अच्छी है। सन कार्ड कहता है रिकवरी है। मैंने आपको अभी 9 नंबर में भी यही बताया था ना, ये कार्ड यहाँ पर, कि कुछ भी अगर हेल्थ में भी चल रहा है ना तो रिकवरी है, हीलिंग है, आप खुश हैं। तो देखो सन कार्ड क्या कहता है, वाइटैलिटी, रिकवरी, हीलिंग, आपकी लाइफ में आपका रिकवर होना है ना, आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस आना, आपका हर मोमेंट को अप्रिशिएट करना, हर मोमेंट को जीना, ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। एंड आप बहुत ज़्यादा सन के साथ चल रहे हैं कि मतलब 6 बजे के बाद खाना नहीं खाना है, सुबह जल्दी उठना है, ठीक है, और कुछ एक्सरसाइज वगैरह करनी है, अपने आप को एक होता है ना कि खुद के लिए लीडरशिप रोल लेना, कि यार मेरी खुद की जिम्मेदारी है, मेरी बॉडी, किसी और की जिम्मेदारी नहीं है कि वो मेरे को एक्सरसाइज करवाएं, वो मुझे टाइम पे उठाएं, वो मुझे टाइम पर खाना दें, मेरी खुद की जिम्मेदारी है। तो अपने लिए लीडरशिप रोल निभाते हुए आप नजर आ रहे हो, ठीक है। नाउ द कार्ड इज फॉर कोई वो होते हैं ना शिविर वगैरह लगते हैं, गवर्नमेंट के शिविर बोलते हैं, और या फिर फेयर वगैरह भी लगते हैं, जैसे होता है ना कि भाई हेल्थ शिविर वगैरह, वहाँ पर भी हो सकता है आप किसी किसी रीज़न से आप जा रहे हो, या फिर आप अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग जा रहे हो, कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। फादर की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर स्टूडेंट्स। मीन राशि स्टूडेंट्स, आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा है। 2 ऑफ कप्स भाई लव रिलेशनशिप पे ध्यान दिख रहा है मुझे, इमोशनली बहुत ज़्यादा किसी और में इंटरेस्टेड नजर आ रहे हो, पढ़ाई वढ़ाई में थोड़ा कम ध्यान है कुछ लोगों के लिए, माइनर कुछ लोगों के लिए बोलूँगी मैं, ज़्यादातर लोगों के लिए तो लव रिलेशनशिप दिख रहा है, बट कुछ लोगों के लिए कि आपको होता है ना कि जैसे कोई फ्रेंड को और आपको दोनों को एक सब्जेक्ट में थोड़ी प्रॉब्लम है, आप दोनों बैठकर एक साथ पढ़ रहे हो ताकि एक दूसरे को कुछ आइडियाज़ दे पाओ, समझा पाओ, है ना। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप अपने आप को एक प्रॉमिस कर रहे हो कि मैं इतने घंटे बैठ के पढ़ूंगी, या मुझे इतना सब्जेक्ट तो इतने तो मेरे को टारगेट पूरे करने ही हैं एक हफ्ते के अंदर अंदर, ऐसा कुछ है यहाँ पर। बट बहुत सारे लोगों के लिए आपका ध्यान लव रिलेशनशिप में है, मीन राशि, पढ़ाई में नहीं है, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर मोर एनर्जीज। मीन राशि आने वाले हफ्ते में और क्या होने वाला है, कुछ ना कुछ आपकी तरफ ऐसा हो सकता है कि
कोई टीम वर्क आपको मिले, कोई पार्टनरशिप वर्क आपको कुछ मिले, ऐसा ऐसा कुछ क्रिएटिव, आप 2 लोग मिलकर कुछ क्रिएटिव कर रहे हो, किसी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, किसी एक असाइनमेंट पे काम कर रहे हो, ऐसा कुछ है यहाँ पर। आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है मीन राशि? चाइल्ड, इनर चाइल्ड को हील कीजिए आप अपने, ठीक है। दूसरा, कोई बच्चे हैं जो हो सकता है कजन के हैं, फ्रेंड्स के हैं, आपके खुद के हैं, उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हो। अपने इनर चाइल्ड वूंड जो है या इनर चाइल्ड को आप हील कर रहे हो, वूंड्स को हील कर रहे हो, ये एनर्जी है। कुछ ऐसी चीजें बाय करने का मन है जो हो सकता है बचपन में बहुत शौक था, पर पेरेंट्स ने कहीं ना कहीं या तो दिलवाया नहीं, या आपकी एक विश थी कि मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं ये चीज़ ज़रूर खरीदूंगा अपने लिए, वैसा कुछ आप परचेज करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। हो सकता है किसी बच्चे को आप टॉय भी गिफ्ट करो इस हफ्ते में। और कुछ लोगों के लिए कंसीविंग हो सकती है यहाँ पर इस हफ्ते में, प्रॉमिसिंग है ये वीक आपके लिए, अगर आप कंसीविंग चाह रहे हैं तो। कोई नया आइडिया, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो फॉर श्योर, ये भी एनर्जी दिख रही है। आने वाला हफ्ता मीन राशि, क्या गाइडेंस है आपके लिए? नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। देखो, अगर आप ऐसे रहे कि मेरी विश कब पूरी होगी, मेरी ये विश पूरी हो जाएगी तो मैं ये काम करूं, मेरा ये वाला सिचुएशन एंड हो जाए तो मैं वो काम करूं, अगर आप यही सोचते रहोगे ना, लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए बी कंसिस्टेंट, अपने काम करते रहो, अपने आप को कंटिन्यू लाइफ में आगे बढ़ाते चले जाओ। समय आपका वेट नहीं करेगा, कोई विश डिजायर आपका वेट नहीं करेगी, आपको ही एक्शन लेना है। चिंताओं में बैठे मत रहो और अपने लिए स्टैंड लो। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।